जय गुरु। डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज आपके पास एक ऐसी चीज़ें रखने वाला हूँ जो इस युग के पुरुषोत्तम ने हम लोगों को सिखाया, बताया। इस युग के पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से हम लोगों ने जाना, नहीं तो हम लोग धर्म के रास्ते पर चल के बहुत ऋषि मुनियों से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, मगर पुरुषोत्तम हमको इस युग के हिसाब से हमको दिशा निर्देश किए। बहुत सारे ऋषि मुनियों से यह हम लोगों ने जाना, देखा गया कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए जो बाधाएं सृष्टि होती है वो पारिवारिक जीवन में संयुक्त रहने से धर्म के रास्ते पर चल नहीं सकते, आराधना साधना आराधना नहीं कर सकते। इसीलिए वो पहले ज़माने में बहुत सारे ऋषि मुनि अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ देते थे और ईश्वर साधना के लिए वो पहाड़ पर्वत जंगल में चले जाते थे, एक एकांत में, गुफा में, जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ शांति रहे। तो इसीलिए पहाड़ में जाके वो साधना करते थे। बहुत सारी पहाड़ में जाएंगे तो बहुत सारी जटाधारी, बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो ही जाएगा, ऐसा रूप रेखा उनका बन जाता था और वो पारिवारिक जीवन को छोड़ देते थे। मगर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस युग के पुरुषोत्तम, इसीलिए इस युग पुरुषोत्तम से युक्त होना जरूरी है, क्योंकि उस समय के अनुसार उनसे विधान मिलता है, रास्ता मिलता है। ठाकुर जी कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ, माने आध्यात्मिक साधना तभी संपूर्ण होता है जब पारिवारिक जीवन उनके साथ संयुक्त हो। बिना पारिवारिक जीवन संयुक्त हुए कोई आध्यात्मिक साधना संपूर्ण नहीं होता। ये हम लोगों ने सीखा और उन्होंने अपने जीवन काल में, इसीलिए पुरुषोत्तम होते हैं आचार्य पुरुष, माने आचरण करके हमको दिखाते हैं। जो बताते हैं वो आचरण करके दिखाते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं। तो उन्होंने दिखाया, आचरण करके दिखाया कि पारिवारिक जीवन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से लोगों के साथ संबंध होना चाहिए, परिवार के साथ संबंध होना चाहिए, उन्होंने करके दिया, करके दिखाया। एक कहानी के माध्यम से आपके विचारों को मैं और डीपली समझाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ऐसे ही परिवार में, बहुत जानते हैं पारिवारिक जीवन में जब रहना है परेशानी बहुत आएगा, झंझट बहुत होगा, पिता पुत्र भाई बहन सब बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। एक व्यक्ति जो है बहुत सारी समस्याओं से घिरा, तो उन्हें बताया कि इसकी शांति मिलने के लिए हमको आध्यात्मिक रास्ते में चलना चाहिए और आध्यात्मिक रास्ते में साधना करने के लिए हम जो है परिवार में रहने से ये संभव नहीं होगा। तो उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और चला गया ऐसे ही एक पहाड़ में, वहाँ पर जाके गुफा में पास रहने लगा। एक कुटिया बना के वहाँ जंगल में जो भी मिला उसके बाद कुटिया बना के उसमें रहने लगा और ईश्वर की साधना करने लगा। क्योंकि उनको वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं मिला, पारिवारिक डिस्टर्बेंस नहीं मिला। परिवार में रहेंगे तो हमेशा रहेगा, लड़का बोलेगा स्कूल का फीस जमा करना है, पत्नी बोलेगा ये घर में ये नहीं है, पिताजी बोलेगा वो नहीं है, इस तरीका हमारे दोस्त लोग, माने अलग अलग समस्याओं से, जिस समस्याओं से युद्ध करने का क्षमता हमारे अंदर नहीं, बोल के हमारे मन में डिप्रेशन आ जाता है। तो तब हम भगवान के रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति वैसा ही था, वो चला गया, वहाँ जाके अपना साधना करने लगा, साधना आराधना करने लगा। तो उनके भी साधना आराधना करते करते जटाधारी सब हो गया, और जहाँ भी जटाधारी सब हो जाता है तो आसपास के लोग उनको भगवान मानने लगते हैं कि ये भगवान का स्वरूप है, और उनके सानिध्य में जाते हैं और उनसे उनके युक्त होना चाहते हैं, उनसे दिशा निर्देश पाना चाहते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारे उनके भक्त भी बन गए। तो भक्त बन गए तो जब भी वो बैठ के वहाँ प्रवचन वगैरह करते थे, उनकी जो ज्ञान है, ज्ञान जो प्राप्ति हुआ उससे वो सबको बताते थे। एक दिन जो है उनके घर में जो कपड़ा था, एक चूहा बार बार पता नहीं कहाँ से आ जाता था, वो उसके कपड़े, वो साधु महात्मा जी के कपड़े को काट दिया। बहुत परेशान था, एक चूहा से इतना परेशान था, वो उसका कपड़ा काट के चला जाता था। वो तो साधु महात्मा है, उतना तो
उनके पास कपड़े वस्त्र वगैरह नहीं है, बहुत कम साधन में वो ईश्वर की आराधना कर रहा है, बहुत परेशान था। जब परेशानी होता है मनुष्य के जीवन में, जब परेशानी आता है तो विचार प्रकट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। उस समय जब आप परेशान रहते हैं, एक आदमी बोलेगा आपको, जैसे किसी को पता लगा कि डायबिटीज़ हुआ, परेशान है, डायबिटीज़ हुआ, एक आदमी बोला नीम पत्ता खाइए, एक आदमी बोला ये खाइए, एक आदमी बोला पैदल चलिए, अलग अलग विचार लोगों का आ जाता है। वो जो जितना सुनता है उससे ठीक होने के लिए वो उसको फॉलो करता रहता है। तो ऐसे ही उनके जो भक्त आते थे, एक भक्त ने सुझाव दिया कि जो है वो चूहा को भगाने के लिए, चूहा से परेशान है, भक्त के सामने रखा, भक्त ने सुझाव दे दिया। सुझाव देना ये मनुष्य का एक आदत है। तो भक्त ने उनको, गुरु को सुझाव दिया कि एक बिल्ली पाल लीजिए, एक बिल्ली पालने से वो चूहा भाग जाएगा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उनको समझ में आया कि बिल्ली पाला, वो बिल्ली पाला तो चूहा से निजात मिल गया, चूहा का समस्या समाप्त हो गया। जब एक बिल्ली पाला तो उसके साथ एक दूसरा बिल्ली भी कहीं से आ गया, दूसरा बिल्ली आ गया तो दोनों का मिलन हुआ, उनके संतानादि भी उनसे पैदा हो गए और 2 बिल्ली से 6 बिल्ली हो गया। और एक बिल्ली पहले पाले थे, उनके दूध का व्यवस्था वगैरह कर, बिल्ली दूध खाता है, दूध पीता है, तो दूध का व्यवस्था कर सकते। अब 6 बिल्ली हो गया, अब इतनी दूध का व्यवस्था कहाँ से करे? तो बड़ी उनके लिए एक नया समस्या पैदा हो गया। तो फिर जो है वो भक्तों के बीच में ऐसे ही रखा, तो किसी भक्त ने वो बोला कि जो है आप एक गाय पाल लीजिए, गाय पालने से गाय से दूध मिलेगा, बहुत सारी दूध हो जाएगी, 4 बिल्ली 6 बिल्ली जितना होगा फिर आप भी पी पाएंगे, उतना दूध का साधन उपलब्ध हो जाएगा। तो जो है उसने, उनको मन में आया हाँ सही विचार है, तो उसने गाय पाल लिया। गाय पाल लिया तो उसे दूध मिलता था, बिल्ली को अपना पिलाता था, खुद भी पीते थे, ऐसे ही चलता रहा। अब गाय पालते पालते गाय का भी परिवार हो गया, और गाय का परिवार होने से वो उनका भी एक बच्चा हो गया। अब उसके उस साधु महात्मा के लिए अब परेशानी का हो गया, एक गाय को तो ठीक से रखना, उसका सेवा करना संभव नहीं था, अब 3-4 गाय हो गया, उसका भी परिवार हो के बच्चा पैदा हो गया और अब पालन करना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर उसके भक्तों ने विचार दे दिया कि उनके बोला कि ये गाय से तो परेशानी है, कैसे इन लोगों की सेवा करेंगे? तो किसी भक्त ने उनको विचार प्रकट कर दिया कि अब आप शादी कर लीजिए, शादी करने से पत्नी आ जाएगी, पत्नी आएगी तो आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर गाय का सेवा करेगा, तो आपका जो समस्या समाधान हो जाएगा। उनको समझ में आया, उन्होंने शादी कर लिया, और शादी करने से उनकी समस्या का समाधान हो गया। जिस परिवार को छोड़कर, जिस पत्नी को छोड़कर, जिस परिवार के लोगों को छोड़कर वो ईश्वर की साधना के लिए पहुंचा था, वहाँ ईश्वर की साधना तो हो नहीं पाया, और वो फिर वही समस्या से ग्रस्त हो गए, और वही समस्या का निदान करने के लिए फिर वही पारिवारिक जीवन को उन्होंने अपना लिया और सुख शांति में रहा। इसीलिए पारिवारिक जीवन को जो समस्या समझते हैं वो ईश्वर की साधना कभी नहीं कर सकते। ठाकुर जी इसीलिए कहे हैं, पारिवारिक जीवन में रहकर समस्याओं के घेरे हुए मनुष्य अगर ईश्वर साधना करता है, बाधा जब तक जीवन में नहीं आएगा, समस्या जब तक जीवन में नहीं आएगा, आप समझ लीजिए आपका जीवन की दिशा सही नहीं है, और दिशा सही नहीं है, आप आगे कहीं ना कहीं रुकावट होगा, संपूर्ण जीवन का आनंद का उपभोग नहीं कर सकते। जिसके जीवन में बाधा आता है, समस्या आता है, और ईश्वर से युक्त होकर उस समस्या का समाधान करते हैं, उनका इंटरनल पावर डेवलप होता है, और युग पुरुषोत्तम से युक्त होकर वो समस्या का समाधान करते रहते हैं और आगे निकलते रहते हैं, और संपूर्ण जीवन का लाभ मिलता है। यही हम लोगों ने परम दयाल श्री ठाकुर जी से सीखा, अपने पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाकर ईश्वर को प्राप्ति करना यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसीलिए वो संपूर्ण लोगों को अपना बनाकर सबका जीवन सुंदरता में परिणत करने का उपाय दिए। मैं परम दयाल के चरणों में सबकी मंगल कामना करता हूँ, और आशा करता हूँ कि सबका पारिवारिक जीवन सुंदर बीते, ताकि हम ईश्वर की सही पूजा संभव हो सके। यही परम दयाल श्री ठाकुर जी की इच्छा है। मैं आप सबको फिर से एक बार इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की अनुरोध करता हूं, ताकि इस चैनल को आगे हम और बढ़ाकर हमारे विचारों को आपके बीच रख सके,
और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से आपके विचारों को हम जान पाएंगे, आपकी इच्छाओं को जान पाएंगे। जब आपकी इच्छा हमारी इच्छा में पूर्ण होगा, तब जो है आप और हमारा जो सफलता संभव हो पाएगा। मैं आप सबकी मंगल कामना उसी परम दयाल के चरणों में करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।